बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी असम्बली के मजीद 2 हलकों की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में NA 203 खैरपुर को डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में बात होगी NA 250 कराची की। पहले बात करते हैं NA 203 की। जिला खैरपुर के हल्के NA 203 पर पीपल्स पार्टी के सैयद फजल शाह और GDA के पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी के दरमियान मुकाबला हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी के सैयद फजल अली शाह कामयाब हुए थे। 5 साल गुजरने के बावजूद अब तक इलाके की सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकी है। हमारे नुमाइंदे वसीम सूमरो ने इस पर तफसीलात इकट्ठी की हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं। जी, इस वक्त हल्का 203 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के सैयद फजल अली शाह जिलानी और GDA की जानिब से 2018 में जो इंतखाबात हुए थे उस पर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी के सैयद फजल अली शाह जिलानी, जिनका ताल्लुक रानीपुर से, वो भारी अक्सरियत से जीत गए थे। 5 साल गुजर जाने के बावजूद इलाके के जो मसाइल हैं वो अब तक हल न हो सके। हालिया बारिशों में जो इस इलाके की जो है तहसील नारो, चूंडको, जिसमें गैस कंपनियाँ आती हैं, ठरी मिरवा, फैज़गंज, वहाँ पर सैलाब ने मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी थी। अब भी जो आप कोडीजी से आगे की तरफ लोगों को जाना पड़ता है तो यहाँ पर अभी तक मुख्तलिफ इलाका ठरी मीरवा जो अब तक पानी की लपेट में 2 साल गुजर जाने के बावजूद जो बारिश और सैलाब का पानी है वो अब तक वहाँ से इंतज़ामिया ना निकाल सकी है। और अगर मुंतखब नुमाइंदों की बात की जाए तो ज़िले भर में वही सूरत हाल है। मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो 5 साल में कहीं भी नज़र ना आए। रोड रास्ते मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इस हवाले से ये आवाम से जानते हैं कि NA 203 पर 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, अभी दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। आप इस हवाले से आप उनका क्या कहना है, आइए उनसे पूछते हैं। ठरी मिरवा के और इलाकों में काम नहीं हुआ, किसी भी इलाके में। हालिया दौरों में बरसात भी चली तो बरसात के दौरान जो पानी ठहरा हुआ है, इस हलके में कुछ भी काम नहीं हुआ है सिवाय तबाही के। यहाँ पे न स्कूलों की तरफ ध्यान दिया गया है, न अस्पतालों की तरफ। बरसातों की सीज़न में ये था कि तबाही आ गई थी पूरी इलाके में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा इक़दाम, कोई भी ऐसा अमल नहीं किया गया था जिससे आवाम को रिलीफ मिले। गुज़श्ता जो 5 साल हो गए हैं उनमें जो पीपल्स पार्टी का रुकन कौमी असम्बली वहाँ से कामयाब हुआ था पीर फजल अली शाह, उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। उन्होंने कोई भी तरक्याती काम नहीं कराए। जी, NA 203 से हवाले से आवाम का यही कहना है कि 5 साल के दौरान जो मुंतखब नुमाइंदे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, न सेहत, न कोई तालीम, न कोई ड्रेनेज का सिस्टम, न ही कोई तरक्याती काम है। उसका कहना है कि आने वाले इंतखाबात में हम अपना वोट जो है सोच समझ कर देंगे, इनको नहीं देंगे जिन्होंने 5 साल के अंदर कोई काम नहीं करवाए। रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर मजीद बात करने के लिए वसीम सूमरो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अफजल ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अफजल साहब। पहले वसीम आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे जानना ये चाहेंगे कि NA 203 खैरपुर का जो इलाका है ये कौन सी आबादियों पर मुश्तमिल है, और जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी देखा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे, लेकिन यहाँ पे तरक्याती काम नहीं हो सके, बुनियादी मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। अगर बात की जाए 5 सालों की तो देखें, सैयद फजल शाह ने 5 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि कौमी असम्बली में एक दफ़ा भी तकरीर नहीं की। इसके अलावा सबसे बड़ी है वो पीर ऑफ रानीपुर हैं। इस वजह से वो तहसील में कभी जिन इलाकों से वो मुंतखब हुए थे कभी 5 साल के अंदर वो नहीं गई। 1-1.5 साल पहले की अगर बात की जाए तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तो इस तरह एक दिन भी वहाँ पर नहीं गए। ठरी मिरवा जो तहसील जिस हल्के से वो जीते हैं, तो इस वक्त भी वहाँ पर जो सैलाब का पानी है वो खड़ा हुआ है। रोड रास्तों की अगर बात की जाए तो ये ओल्ड नेशनल हाईवे है, यहाँ से लोगों की गुजर सफ़र होता है। कई अगर मेन नेशनल हाईवे बंद होता है तो लोग ओल्ड नेशनल हाईवे से टाइमिंग के कम बचाने की वजह से जाते हैं, तो रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं। तालीम की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी ये सिंध के अंदर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में सियासी मुदाखलत के बाद जितने भी तरक्याती काम होते हैं, एक तो वो लोग अपने मनपसंदों को देते हैं, दूसरा वो काम ठेकेदार पैसों में फरोख्त करता है। और ये सिस्टम कराची समेत अंदर खैरपुर में जारी है। करोड़ों रुपए की स्कीम है वो जो मुकम्मल न हो सकी है, मगर कागजी कार्रवाई पूरी करके उन लोगों को एडवांस पेमेंट दी गई है। तो यानी वसीम सूमरो, इस हल्के के अंदर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल से लेके सेहत के मसाइल जैसे के तैसे हैं, और ख़ास तौर पर आपने तालीम का जिक्र किया तो यहाँ पे सैलाब आया था, उसके बाद स्कूल तबाह हो गए थे, और बहुत सारे ऐसे भी हादसात हुए हैं जहाँ पर स्कूलों का प्लस्तर गिर गया है या छत गिर गई है, उससे बच्चे भी जख्मी हुए हैं। तो तालीम के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी गई है। जी देखें, सबसे जो बुनियादी हमारे जो हैं वो तालीम और सेहत है।
2 माह के अंदर तहसील ठहरी मिरवा में उस स्कूल की बिल्डिंग्स जो उनकी हालत ज़बून है, उनकी हालत और पलस्तर और दीवार गिरने से इसमें 10 से ज़ायद बच्चे इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और देखें ना, सेहत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी यही पूरी सिंध के अंदर खैरपुर में सियासी हाउस ने खैरपुर शहर को तबाह करके रख दिया है। इसकी वजह ये कि यहाँ पर इनका कहना है कि SHO भी हमारा हो, MS भी हमारा हो, DSP भी हमारा हो, इंजीनियर भी हमारा हो। अच्छा वसीम सुमरो, अब जाहिर है 2024 के इंतखाबात का ऐलान बाकायदा हो चुका है और सारी चीज़ें उस हिसाब से चल रही हैं। आइंदा आपको क्या दिख रहा है, लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या राय है कि अब इस बार किस पार्टी को वो वोट देने के लिए जाएंगे, क्या फैसला करेंगे? क्योंकि लोग सैलाब के अंदर बेयार और मददगार थे, उनको राशन नहीं था, वो रहने के लिए नहीं थी, इंतजामिया का कोई पुरसान हाल नहीं था। मुंतखब जिस फजल शाह को वोट लिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया, कभी 5 साल में असेंबली में बात नहीं की, अपने हल्के में नहीं गए, सिर्फ उनके जो संभालने वाले लोग थे वो उनसे राब्ते में तो लोगों में बड़ा शऊर आ गया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे सैलाब आया था, उसके बावजूद यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अपने हल्के में नहीं गए, उनकी दाद रसी नहीं की। इस बार सूरत हाल क्या होगी, इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद अफजल सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ने हमें ज्वाइन। बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप जानते नई हल्का बंदी के बाद NA 209 अब NA 203 हो गया है। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के पास थी। मौजूदा सूरत हाल में आपको कोई सियासी तब्दीली यहाँ पे नजर आ रही है? गिवन के माजी में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, सैलाब आया, स्कूल तबाह हो गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे हल्के का रुख नहीं कर पाए। इस बार जो है हल्के की जो डायनेमिक्स हैं, कुछ हल्का बंदियों में जो है इलाके कुछ काट दिए गए हैं, कुछ नए इलाके उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो इस दफ़ा भी जो है कभी इम्कान है कि ये दोनों सियासी शख्सियात जो हैं इस हल्के पर जो है अपना किस्मत आजमाई करेंगे। ताहम इस बार कुछ जो है ना मामलात उलट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल सिंध में रही, जबकि यहाँ से पीर फजल अली शाह जिलानी जो है 5 साल तक मेंबर कौमी असम्बली रहे। ताहम 5 साल तक वो अपने हल्के में कभी मुड़कर नहीं आए। अच्छा, सियासी जोड़ तोड़ तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पे मसाइल की भी भरमार है। आप जानते हैं पीने के साफ पानी के अलावा महंगाई और बेरोजगारी का मसला भी अहम है। मौजूदा मुआशी मुश्किलात में अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए सियासी जमातें क्या कर सकती हैं? आपको क्या लगता है, कोई सोल्यूशन है? देखा जाए तो गुज़िश्ता बरसात में जो ठहरी मीरवा में सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाली तहसील थी खैरपुर की, वो ठहरी मीरवा थी, जिसमें ताहाल जो है बारिशों का पानी, हालांकि उसको 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, ताहाल वो पानी वहाँ से नहीं निकाला जा सका। तो वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए बारिशों में। और जो इस हल्के के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे सैयद फजल अली शाह जिलानी साहब, उन्होंने इस हल्के का रुख ताहाल नहीं किया। अच्छा अफजल साहब, ये बताइएगा कि सिंध की सियासत में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध की सतह पर MQM, GDA, नून लीग और JUI का इत्तेहाद बना अभी रिसेंटली। क्या ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी पर सियासी डेंट लगा सकता है? जी बिल्कुल, जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है या बन चुका है GDA और MQM और नून लीग के दरमियान, ये पीपल्स पार्टी को खासा डेंट डाल सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर खैरपुर की ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर कोई पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीर पगारा ख़ानदान जो है एक अपनी हैसियत रखता है और एक उनकी अपनी सियासी हैसियत है, अपना एक कद काठ है खैरपुर के हवाले से। NA 203 से मुतालिक सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अफजल का तज्ज़िया आपने सुना और उनसे पहले वसीम सुमरो ने भी इस हल्के के मसाइल और तफसीलात बताई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे NA 250 की। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कराची के हल्के NA 250 की। कराची में ज़िला वस्ती का हल्का NA 250, जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA 256 था, 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से PTI के नजीब हारून कामयाब हुए थे। यह हल्का पॉश और मिडिल क्लास आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पूरे शहर की तरह दीगर मसाइल तो हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम ने यहाँ खौफ व हिरास फैला रखा है। कराची से हमारे नुमाइंदे असगर शाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें तफसील जानते हैं। कराची में आवाम बुनियादी मसाइल से महरूम हैं। हल्का NA 250 की सूरत हाल भी शहर के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ नहीं। हल्के में अब्दुल्ला कॉलेज से नॉर्थ नाज़माबाद, शादमान टाउन, अंडा मोड़, सेक्टर 72 जैसी पोश और मिडिल क्लास आबादियाँ हैं। इनके साथ कच्ची आबादियाँ भी इस हल्के में आती हैं।
जिनमें सीवरेज और साफ़ पानी की फराहमी सबसे बड़ा मसला है। मरकज़ी शाहराहों पर तो तरक्याती काम होता नज़र आता है, मगर गलियों की सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर है। हल्के के बेशतर इलाकों में पानी खरीद कर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ा मसला जो है गटर लाइन का मसला है, यहाँ पे पानी का मसला है। पानी 20 दिन से पहले नहीं आता, मीठा पानी। मेन मसला पानी का है, पानी काफ़ी अर्से से नहीं मिल रहा है। डिब्बे उठा के दूसरे इलाकों में जाते हैं और वहाँ से पानी भर के लाते। 18 दिन के बाद सिर्फ 2 घंटे का पानी आता। हल्के में खेल के मैदान तबाह हाल हैं, जिनके बाइस बच्चे गलियों में खेलने पर मजबूर हैं। हम लोग गली में इसलिए खेल रहे क्योंकि हमारे ग्राउंडों पर जो है कब्जा हुआ है। हमारे पास जो ग्राउंडों में जो कब्जा हुआ है ये चीज़ें हैं, और हमारी पूरी गली खुदी हुई है। हमारे पास कहीं खेलने की जगह भी ऐसी है नहीं। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के साथ स्ट्रीट क्राइम ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम्स की बात है, स्ट्रीट क्राइम तो पूरे कराची का ही मसला है, लेकिन यहाँ भी बढ़ती जा रही है। अब स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे इंतहाई ज़्यादा है। NA 250 की हालत पर आवाम का रद्द-ए-अमल यहाँ से मुंतकिब होने वालों की कारकर्दगी को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। असगर शाह, आज न्यूज़, कराची। तो रिपोर्ट आपने देखी, असगर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी बात करते हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अहमद मलिक ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अहमद साहब। असगर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, 2018 में PTI के नजीब हारून इस हल्के से कामयाब हुए थे, और हमारे नाज़रीन को बताएगा कि ओवरऑल यहाँ पे क्या मसाइल हैं। पानी का मसला हमने रिपोर्ट में जाना कि यहाँ पे पानी का मसला है, स्ट्रीट क्राइम का मसला है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, क्या बताएंगे? जी देखिए यहाँ पर जो है पानी का मसला तो है ही, और खेल के ग्राउंड भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो है क्राइम का। स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग जो है खौफ और हरास का शिकार हैं। पैदल चलते हुए लोग घबराते हैं। रात के टाइम स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही होती है, जिसकी वजह से जो है लोग बड़े परेशान होते हैं और उनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों के खेल के मैदान जो हैं वो है तो सही, लेकिन उन पर कब्जा हुआ है, और कुछ ऐसे मामलात हैं जो बच्चे कहते हैं कि जनाब इसकी वजह से हम गलियों के अंदर हमें खेलने को मजबूर होते हैं। ठीक है असगर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी पे मजीद बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अहमद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। NA 256 जो कि नई हल्काबंदी के बाद NA 250 बन गया है, ये नशिस्त 2018 में PTI के पास थी। अब की बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि PTI तो मुकम्मल तौर पर शायद डिसमेंटल हो गई है? अभी इस वक्त ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि आइंदा इलेक्शन में इस हल्के में कौन सी सियासी जमात को बरतरी हासिल होगी, लेकिन हम इसका माजी अगर देखें तो इस हल्के में MKM और जमात इस्लामी का ख़ासा वोट बैंक रहा है। ये दो जमातें इस हल्के के अंदर जो है वो ख़ासे वोट लेती रही हैं, जबकि 2018 के इलेक्शन में हैरानकुन तौर पर PTI ने यहाँ कामयाबी हासिल की थी, और PTI के नजीब हारून साहब यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे। अच्छा, ये बताइएगा कि -1 से कराची की शहरी हलकों की सियासत में क्या फ़र्क पड़ सकता है? ज़ाहिर है चेयरमैन PTI जो थे वो बानी PTI हो चुके हैं और नए चेयरमैन आ चुके हैं, तो उससे कोई असर तो पड़ेगा? कराची की सियासत मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ है, और -1 अगर होता है या इस तरह का कोई फार्मूला आता है तो उसके क्या असरात आते हैं, शायद मुल्क के दीगर हिस्सों में तो इसके कुछ ज़्यादा असरात नज़र आएँ, लेकिन कराची में मजमूई तौर पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर होने की उम्मीद कम है। अच्छा, एक तरफ ये कहा जाता है कि MKM इस हल्के के अंदर स्ट्रॉन्ग है, टफ टाइम दे सकती है, और कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो इस हल्के का सियासी मंजरनामा तब्दील कर सकती हैं? माजी में यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी जीतती रही है, और यहाँ जमात इस्लामी का वोट बैंक भी ख़ासा मजबूत है, और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी काबिल ज़िक्र वोट बैंक यहाँ मौजूद है, और 2018 में उन्होंने इस हल्के से ये नशिस्त जीती थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आइंदा इलेक्शन में इस हल्के में इन तीन बड़ी पार्टियों के दरमियान
मुकाबला होगा। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा, आप जानते हैं कि हल्का NA 250 बल्दियाती मसाइल से घिरा हुआ है। हमने रिपोर्ट में भी बताई तफसीलात इसकी। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, हल्के के बेशतर इलाकों में पानी टैंकर से ख़रीदना पड़ता है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन मसाइल पे तवज्जो क्यों नहीं दी गई, क्या वजूहात हैं आप समझते हैं? जहाँ तक बल्दियाती मसाइल का मसला है, पूरे शहर का मसला है, इसी तरह इस हल्के में भी बेशुमार बल्दियाती मसाइल हैं। पानी की फराहमी है, सड़कों की तामीर है और दीगर जो है वो मामलात हैं, सफाई सुथराई का काम है। तो इसमें ये जो बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी भी एक बड़ा जो है वो मैटर करेगी और लोग इसको पेश नज़र रखेंगे कि वहाँ के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे किस तरह से अपने इलाके में काम कर रहे हैं। कराची NA 250 से मुताल्लिक़ सीनियर सहाफ़ी अहमद मलिक का तज़िया आपने सुना और उनसे पहले हमारे नुमाइंदे असगर शाह इस हल्के के मसाइल के बारे में तफसीलन बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कौमी असम्बली के 2 हल्कों को डिस्कस किया। अगले प्रोग्राम में मज़ीद हल्कों की बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।